मेरे जीवन निर्माता, सद्मार्गदाता सद्गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पवित्र पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। धर्म न दूजा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, साच बराबर तप नहीं, झूठे बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय प्रभु आप, सतमत छोड़ बावरे, सत छोड़ा पत जाए, सत की बांधी लक्ष्मी, फिर मिलेगी आए, वह सत्यवादी हरिश्चंद्र एक पल में बना भिखारी, मरघट में बिक गया राजा, बिक गए तारा रानी, वो अटल रहे धर्म पे, फिर हो गई सब आसानी, हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बान, जिन धर्म के प्यारे लोगों, यह सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बानी। बोलिए सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की। आप लोग कल सुन रहे थे यह कथा धीरे धीरे मार्मिकता को छूने लगी है। जिनके पास हृदय है, दिल है, दिल में धड़कता हुआ एहसासों का झरना है, संवेदना है, या सीधी बात में एक बात कहूं, जो धर्म के संपर्क में है,
जिसको मर्म छूने लगता है, मर्म, तभी धर्म होता है। मर्म से ही धर्म बनता है। मर्म धर्म के सहयोग से हमें धार्मिक बनाता है। कल आप लोग सुन रहे थे कि हरिश्चंद्र का मालिक किसी काम की वजह से बाहर गए। घर के अंदर चंडाल की घरवाली रह गई और हरिश्चंद्र जी रह गए। तो हरिश्चंद्र ने सोचा कि आज मैं अपनी मालकिन से काम पूछता हूं। मालिक तो मेरा बताता नहीं, बस वो धर्म की बातें सुनता है मेरे से, लेकिन मेरी मालकिन जो भी मुझे काम बताएगी उस काम को मैं दिल से करूंगा। और देखिए कितनी जल्दी परिवर्तन आता है। राजा हरिश्चंद्र कभी राजा हुआ करते थे, आज वो अपने आप को राजा नहीं, आज वो अपने आप को दास मानते हैं। दास मानना भी एक बहुत बड़ी घटना है। दास वही मान सकता है जो भूतकाल को भूल चुका हो, वर्तमान को महसूस करता हो। मैं आज क्या हूं, जो इस बात को भली भांति समझता हो। वाल्मीकि था बाहर भंगनी से, एक दिवस आज्ञा मांगे। गरज उठे जैसे सोते से, क्रुद्ध सिंगनी हो जागे। अरे निखट्टो काम करेगा, धर्म शास्त्र बतला दे। कब की बैठी हूँ प्यासी में, घड़ा एक पानी ला दे। बड़ा घड़ा सा लेकर भूपति गंगा के तट पर आए। गंगा की निर्मल जल धारा देख देख कर मुस्काए। उधर नीच वह विप्रपुत्र भी तारा को तंग करता है। गंगा जल लाने के आज्ञा देकर खूब अकड़ता है। तारा भी घट ले गंगा के तट पर जल भरने आए। सहनशीलता पति दर्शन का स्वर्ण योग देने आए। सच्चा हो यदि प्रेम हृदय में, तो प्रेमी मिल जाता है। प्रेमी तो क्या ईश्वर का भी मानव दर्शन पाता है। पति पत्नी ने सम्मुख देखा एक दूसरे को, ज्यों ही हृदय हर्ष के सुधा स्रोत से छलक उठे सहसा त्यों ही। महसूस करना, अगर हृदय है तो जरा महसूस कीजिएगा कि कहा कि मालकिन मेरे लायक कोई सेवा। इतना सुनते ही भरी पड़ी थी पहले से, क्योंकि उसके पति उसकी रोज पूजा उतारते थे, आरती गाते थे, उसके कान पका दिए थे। ये भगवान, ये भगवान है, हे भगवान, ये भगवान है, ये महान है। जरा दर्शन कर लिया कर, पांव छू लिया कर, तेरी किस्मत बदल जाएगी, कई बार कहता था। लेकिन सुनते सुनते कान पक गए थे, क्योंकि बैठा रहता था और उसका जी कुड़ता था। उसकी जब 2 रोटियां पकाती थी तो रोटियों को यह कहती थी इसके पेट में दर्द कर दिए। अब रोटी पका रही है, रोटी पकाते पकाते रोटी को बोलती जाके दर्द कर दिए इसको। बड़ा हराम का बैठा बैठा खा रहा है, फ्री का बैठा बैठा खा रहा है।
जो अंदर इतनी भरी हुई हो और सामने मालिक ना हो और ऊपर से कोई काम पूछ ले, फिर के हो? फिर वो हुआ के बोल लो, वो बोला जब कहने मालकिन कोई काम के बोल लो, दोबारा बोल। अरे रहने दे काम कुम, कुछ धर्म की बात सुना दे मैं, क्योंकि वो जो पति बोला करता था, कोई शास्त्र पढ़ा दे। काम करेगा निखट्टू कहीं का, शर्म नहीं आती, फ्री में खाता खाता मुस्टंडो हो रही है, जो बोलना था बोलो। वो बेचारे चुपचाप, मेरी मां, मेरी मालकिन, ठीक है चल। वो घड़ा उठा, गंगा पे जा, पानी ला, गंगा का पानी पीना है। करेगा काम? जी मालकिन। बड़ा सा घड़ा उठाया, कंधे पे रखा, चल दिया, गंगा के तट पर पहुंच गया। जैसे ही गंगा को देखा, उसको गंगा को देखती कुछ होने लग जाता था, इतना प्रेम था उसको गंगा से, इतना प्रेम था। और हो भी क्यों ना हो, जिस गंगा का संबंध भगीरथ से हो, तभी तो उसका नाम भागीरथी है। गंगा का एक नाम भागीरथी है। भागीरथी इसलिए जिसे भगीरथ लेकर के आया, इस धरती का ताप संताप मिटाने के लिए। और भगीरथ भी राजघराने का है, क्षत्रिय कुल का है। और वैदिक परंपरा में तो गंगा को मां की उपमा मिली हुई है, गंगा मैया। 4 माताएं हैं, एक धरती को भी मां कहते हैं, धरती मां, गंगा मां और गौ मां, और एक अपने आप को, हम सबको जन्म देने वाली मां। ये 4 मां हैं। इन माओं के आधार पर यह जिंदगी चलती है। जो अपनी मां की, गंगा, गंगा यानी पानी, पानी यानी जीवन, जो पानी की एक एक बूंद की इज्जत करता है, सम्मान करता है, बिना व्यर्थ पानी बहने नहीं देता, बिना मतलब पानी बहाता नहीं है। जैन परंपरा में तो पानी की यतना विशेषकर बतलाई गई है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि जैन परंपरा में ही पानी की यतना है। जो यतना रखने वाले हैं वो हर जगह यतना रख सकते हैं। गंगा को देखती प्रफुल्लित हो गया, आंखें बंद की और गंगा मां की पूजा की। और उधर देखो, सेम डे, उसी दिन उस ब्राह्मण पुत्र ने उस कमजोर महारानी तारा को सताने के इरादे से कहा, खड़ी हो, पानी लेके आ गंगा से। वो भी घड़ा लेकर के पानी लेने चल दी गंगा के पास। क्योंकि पुराने जमाने के अंदर, आजकल तो पानी नलकों के द्वारा आता है, लेकिन गांवों के अंदर आज भी, या पहले तो हमने देखा है, लोग नदियों से स्वच्छ जल लाया करते थे। क्योंकि बहता हुआ पानी हमेशा स्वच्छ होता है, निर्मल होता है। तो उस पानी को लाया करते थे, गर्म करके उबाला करते थे और फिर घड़े में डाला करते थे। वो शीतल जल हो जाता था, मधुर जल हो जाता था। कई लोग तो बहती हुई नदी से लोग पहले पानी भी पिया करते थे। पहले इतनी स्वच्छ हुआ करती थी नदियां, अब पानी पीना, अब मुश्किल है, नकल मत करना पहले की। अब पानी में पता नहीं कितनी फैक्ट्रियों का गंदा तेजाब बहता हुआ आता है। तारा भी घट लेके वहां पहुंच गई। कवि ने बड़ी गजब की बात कही, सच्चा हो यदि प्रेम हृदय में तो प्रेमी मिल जाता है। सच्चा हो यदि प्रेम हृदय में तो प्रेमी मिल जाता है। प्रेमी तो क्या ईश्वर का भी मानव दर्शन पाता है। ये प्रेम की ताकत है। ये केवल प्रेमी और प्रेमिका को ही नहीं मिलाती है,
प्रेम जब पराकाष्ठा पर पहुंचता है तो ये परमात्मा का भी एहसास कराता है। प्रेम में इतनी क्षमता है, बेशर्ते प्रेम में शुद्धता होनी चाहिए, प्रेम में पवित्रता होनी चाहिए। और प्रेम की पवित्रता कब आती है? जिस प्रेम में कोई मिलावट ना हो। और प्रेम में मिलावट कब आती है? जब प्रेम में कोई मतलब ना हो, कोई स्वार्थ ना हो, कोई सेल्फिशनेस ना हो, सेल्फिशपना ना हो, वहां पर प्रेम शुद्ध होता है। और ऐसे शुद्ध प्रेम से परमात्मा क्या है इसकी अनुभूति होती है। जैसे ही नदी के दर्शन करके मुड़े हरिश्चंद्र, सामने तारा को देखा। तारा, जैसी आवाज पड़ी अपने स्वामी के कानों में, स्वामी, अगर आपके पास हृदय है तो आप महसूस करना, वो सोच भी नहीं सकते थे जब गंगा पर आए तो सोच भी नहीं सकते थे कि आज मुझको मेरे पति मिलेंगे और आज मुझको तारा देखने को मिलेगी। तारा एकदम घड़ा रख करके दौड़ती सामने आ गई, जैसे चरण छूने लगी। हरिश्चंद्र पीछे हट गए। देखिए इस खुशी के माहौल में भी, वाह, इस खुशी के माहौल में भी जो ये जानता हो कि सामने वाली को मुझे छूने देना है या नहीं, नहीं तो आदमी बेसुध हो जाता है। लेकिन ऐसी बेसुधी में भी होश रखना। कहा तारा दूर, छूना नहीं, क्योंकि तुम ब्राह्मणी हो, तुम ब्राह्मण के घर की दासी हो, हम चंडाल हैं। देखती रह गई। हमारे दोनों का धर्म यानी दोनों मालिकों का मन एक दूसरे को छूने की इजाजत नहीं देता। देखो आंखों से, स्वामी आप कैसे हो? मैं ठीक हूं। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूं। रोहित कैसा है? ठीक है, तुम्हें बहुत याद करता है। उसके खाने का ख्याल रखना। अच्छा बहुत देर होगी, अब चलते, क्योंकि मेरी मालकिन प्यासी है और ये मेरी मालकिन की आज्ञा का फल है कि आज मैं तुम्हें देख पाया। यही तो मैंने सोच लिया था कि पता नहीं तुम मुझे दिखाई भी दोगी या नहीं दोगी। कहा कि मेरे मालिक की आज्ञा की वजह से मैं भी यहां आई। और देखिए दोनों ही अपने अपने मालिक की आज्ञा पर नाज कर रहे हैं। इसलिए कहता हूं कभी कोई कड़वा भी बोले ना, उस कड़वाहट में भी कभी ना कभी मिठास का अनुभव करना। कभी ना कभी उसमें मिठास आएगी। क्यों नहीं आएगी? जब किसी की कड़वाहट को हम अपनी मिठास में ढाल लेते हैं तो कड़वी से कड़वी बात भी मीठी हो जाती है। और जिस बात पर हम गौर नहीं करते वो बात रूखी होती है। रूखी, उसमें कोई स्वाद नहीं होता। अगर आप लोग प्रवचन प्यार से सुनो तो इसमें अमृतवाणी है। अगर प्रेम से सुनो तो यही प्रवचन आपके लिए अमृतवाणी है। और ध्यान इधर उधर हो तो ये रूखी वाणी है, कोई संपर्क नहीं। मन भटक रहा है कि मुझे वहां जाना है, मैं फंस गया, ऊपर से आगे और बैठ गया। कभी कभी लोग आगे नहीं बैठते, पीछे बैठते नुके ताकि चुपचाप खिसक लूं। आगे बैठ जाएं और काम याद आ जावे तो बड़े परेशान हो जाते हैं कि करे तो करे क्या। उठेंगे तो महाराज जी देखेंगे, महाराज जी नहीं पीछे वाले देखेंगे, पीछे वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे। यानी बेचारा फिर भी मन मार के बैठा है। तो ऐसा मन मार के बैठने वाले को मैं चाहे कितना भी बढ़िया सुना रहा हूं उसको मजा, हाँ, क्योंकि संपर्क नहीं है। जिस वाणी को आप दिल से नहीं पीते वो रूखी होती है, जिस वाणी को तुम दिल से पीते वो अमृत होता है। वाणी भी अमृत होती है। और आपको एक बात और बताऊं,
जब आपको क्रोध आ रहा हो, हाँ, सामने बोलने वाले पर, फिर उसकी वाणी जहरीली लगती है। हाँ, जहरीली। ये बोला क्यों? यानी जिसके क्रोध में हम किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होते, क्योंकि वो कड़वी लगती है। तो अंदर ही आपके अंदर अमृत भी है, आपके अंदर रूखापन भी है, आपके अंदर ही कड़वाहट है। ये सारा खेल अपना है, सामने वाले का नहीं। सामने वाले का कुछ भी नहीं है, सब कुछ खेल तुम्हारा अंदर का है। प्रेम है तो अमृत है, उपेक्षा है तो रूखापन है, कड़वाहट तो जहरीली है। अब फटाफट तारा ने घड़ा भरा, उसका घड़ा तो सबने उठा दिया, जितनी भी औरतें थी सबने उठा दिया। ले हम उठा देते हैं, उसके सिर पे रख दिया। अब पानी भरा, हरिश्चंद्र ने, घड़ा था बड़ा, जिंदगी में कभी उठाया नहीं, और उसका घड़ा उठवाने के लिए कोई पास में आया नहीं, क्योंकि पता है ये चंडाल का घर का नौकर है। किसी ने घड़ा उठाया नहीं, और जोर लगा रहा, उठ नहीं पाया। उसने तारा को देखा, क्या करूं? तब कहा, इशारा किया। रानी बोली, नात समस्या उलझ रही है अति भारी, दास्य भाव के कारण अपनी जाति बनी न्यारी न्यारे। उठवा देती किंतु विप्र का धर्म न आज्ञा देता है। लोक भीति है अड़ी हुई पर हृदय तरंगे लेता है। कहा कि बहुत समस्या उलझ गई, क्योंकि जब घड़ा उठा ही नहीं, बहुत प्रयास किया। तो तारा को कहा कि क्या करूं? कहा कि मैं उठवा नहीं सकती, लोग सब हैं, लोग क्या कहेंगे, ये सामने मेरी समस्या खड़ी है। तो बोला क्या करूं? करना क्या है? देखो क्या आइडिया दिया है। ये आइडिया बहुत होता है इन लोगों के पास, इसलिए तो मैं भी कदर करता हूं आपकी। आप ये मत समझना कि मैंने कभी आपकी कोई बेइज्जती की हो, पर लेकिन कहा उसमें कि कुछ नहीं, एक काम करो, घट को लेकर गहरे जल में, घट को लेकर गहरे जल में चलिए, घट उठ जाएगा। जल में वस्तु न भारी लगती, न्याय काम में आएगा। कहा कि कुछ नहीं करा, घड़े को लेकर पानी में जाओ, पानी में जाओ। जब तुम गर्दन तक आ जाए, एक डुबकी लगाओ, घड़े के नीचे सिर को लाओ, फिर उठ जाओ। अरे यही किया, घड़े को लेके आगे गया। जैसी पहुंचा कंधे तक पानी, डुबकी लगाई, घड़ा उठाया। हरिश्चंद्र ने तारा को कहा, कौन कहता है कि हर काम करने के लिए हाथ लगाना जरूरी है? बस काम करने का भाव होना चाहिए, भाव काम करवाने के होने चाहिए, तो सब काम ऐसे भी होते हैं। तो घड़ा लेकर के भूपति ने बस इसी तरह से घड़ा उठाया और चले। पहुंचे जो ही स्वपच गहे पर, हंत भाग्य से गए चले। दिल्ली की ठोकर लगते ही, दिल्ली की ठोकर लगते ही घड़ा कहीं का कहीं गिरा। खंड खंड हो गया सदन में, जल ही जल सब और फिरा। भंगणी भड़की तड़की उछली, गर्जी और लगी बकने। अरे दुष्ट घट फोड़ दिया है, क्या तू देख रहा सपने? बड़ी देर में लेकर आया, बड़ी देर में लेकर आया और किया आकर ये जस। बतला पीऊं क्या मैं तेरा, खून प्यास करती बेबस। घड़ा लेकर के चल पड़ा। देखो कदम डगमगा रहे हैं, क्योंकि अभ्यास नहीं है। किसी तरह पहुंचा, एक पांव अंदर भी रख दिया,
लेकिन दूसरा पांव जब उठाया तो वो पांव दहलीज से टकरा गया। दहलीज समझते हो? हाँ, तुम्हारे घर में नहीं है? बड़ी कृपा है। ये नहीं, जितने फ्लैट होते ना, फ्लैट में कहीं दहलीज नहीं होती। हाँ, दहलीज बड़ी कीमती चीज होती थी। दहलीज, हर आदमी दहलीज से बाहर कदम रखने से पहले 100 बार सोचता था। और महिलाओं के लिए तो दहलीज की बड़ी कीमत हुआ करती थी। दहलीज से पांव टकरा गया और पांव टकराते ही बैलेंस बिगड़ गया। बैलेंस बिगड़ा तो मुंह के बल गिरे तो घड़ा दूर जाके गिरा तो घड़ा जमीन पर पड़ा। घड़ा जब जमीन पे पड़ा तो खंड खंड हो गया और पानी चारों तरफ, और वो दूसरी तरफ वो चंडालनी पीढ़े पर, पीढ़ा समझते हो? चौकी हुआ करती थी, पीढ़े पर बैठी थी। जैसे ही पानी गिरा, हाय हाय दैया दैया दैया, अबे ये क्या किया तूने? क्या किया? सपने देख रहा है? देख के चलाना नहीं आता? अब बता क्या करूं मैं? अब पहली देर में आया और आते ही पानी खिंडा दिया। पानी तो क्या, घड़ा भी फोड़ दिया। अब ये बता, तेरा खून पीऊं मैं? प्यास लग रही है, तेरा खून पीऊं? गालियां दे रही जोर जोर से। इतने में ही समझ गया। बरस रही थी भंगन राजा, खड़े हुए थे बिल्कुल मौन। नीच प्रकृति के संग कलह कर क्लेश बड़ा है नाहक कौन। वाल्मीकि आ पहुंचा, इतने में देखा बिगड़ा भड़का। अभी सर्वथा नाश करूंगा, घातक विषतरु की जड़ का। दौड़ा लेकर छुरी मारने, भूपति ने आकर पकड़ा। समझदार होकर भी ये क्या करते हैं दुष्कर्म बड़ा। महापाप नारी की हत्या शास्त्रकार बतलाते हैं। वीर पुरुष नारी के ऊपर कभी न हाथ उठाते हैं। हरिश्चंद्र बिल्कुल नीचे मुंह करके खड़े हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे। जो बोल रही है सामने वाली बोल रही है। तुम भी एक्सपेरिमेंट कर लिया करो। जब सामने तूफान आ रहा हो, हाँ, कोई तरफ हो या इधर हो या इधर, तो एक जने को चुप हो जाना चाहिए। सच कह रहा हूं, मामला जल्दी ठंडा हो जाएगा। ये देखो कहानी बतला रही है इतनी पुरानी, पर तुम समझते नहीं नो कि सामने वाला एक बार बोले तो सही। एक की दो ना सुना दूं तब तक दिल को और मैं तो तुम्हें एक बात कहता हूं कि 2 सुनाने के बाद भी क्या तुम्हें चैन मिलता है क्या? बस चैन मिलता तो सुना लो। मामला बढ़ाने से बढ़ता है। आग में 2 चीज है तरल पदार्थ, और दोनों का दूर से देखो तो एक जैसे ही लगते हैं। मिट्टी का तेल और पानी। जलती हुई आग में पानी डालना ठीक है या मिट्टी का तेल? पर डालते क्या हो आप? अनुभव बताओ अपना। कोशिश यही करनी है कि सामने वाला अगर आग बन गया है तो मुझे पानी बनना है बस। क्योंकि इस आग में केवल रिश्ते ही नहीं, पूरा घर जल जाएगा। अगर ये इस आग की लपट ने कुछ ज्यादा लपट पकड़ ली, रिश्ते ही नहीं घर उजड़ जाएगा पूरा का पूरा। तो एक संकल्प लेना चाहिए हमको कि सामने वाला अगर आग बनता है तो मैं उसके लिए पानी बनूंगा।
अगर मुझे अपने इस घर को बचाना है, तो रिश्तों को बचाना है, तो समाज में अपने सम्मान को बचाना है, तो अगर तुम सम्मान चाहते हो, अगर तुम सुरक्षा चाहते हो, अगर तुम समृद्धि चाहते हो, अगर तुम मिठास चाहते हो, तो पानी बनना ही होगा। क्योंकि आग से कभी आग नहीं बुझा करती है, आग हमेशा पानी से बुझा करती है। बस ये बातें अपने दिमाग में, इसलिए हरिश्चंद्र खड़े हुए हैं कि नहीं, मालकिन को गुस्सा आ रहा है और वो अपनी जगह बिल्कुल सही भी है। और ये दृश्य देखा, क्योंकि घड़ा फूटा हुआ, हरिश्चंद्र का स्त्री खड़ा हुआ और उसका स्त्री भड़कना, वो तुरंत समझ गया, दिमाग बहुत तेज था उसके अंदर, तुरंत समझ गया कि मेरे पीछे से मेरी औरत ने इस भोले भाले इंसान से पानी मंगाया होगा और बेचारे को घड़ा उठाने का तरीका नहीं आया होगा, दहलीज की ठोकर लगी, सब कुछ तुरंत समझ गया। और जबकि मैंने इसको कह रखा था कि इनको कोई काम बताना नहीं, और ऊपर से काम बताया, ऊपर से इतनी गालियां दे रही है, बस इतना समझना था। अंदर से गुस्सा, तो छुरी रखा करते थे अपने पास, छुरी निकाली, कहा कि आज मैं तेरा ही नाश करता हूं। बस एकदम उसको मारने के लिए गया छुरी, तो सामने देखिए, जब तक वो बोल रही थी चुपचाप खड़े थे। किस समय क्या करना है क्या नहीं करना है, ये विवेक है आपके ऊपर। जिस समय वो बोल रही थी चुपचाप खड़े थे, लेकिन जैसे ही वो मारने के लिए गए तो सामने एकदम हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो आप, मेरे मालिक, क्या कर रहे हो आप? ये महापाप है, महापाप। एक गौ की हत्या, एक नारी की हत्या, इन दो की हत्या और एक ब्राह्मण की हत्या, इनको ब्रह्म हत्याओं में गिना। ब्रह्म हत्या कहते महान हत्या। ब्रह्म हत्या यानी आत्महत्या, आत्मा को मारना, परमात्मा को मारना, धर्म को मारना, धर्म की हत्या। कहा कि क्या कर रही है, महापाप है। ने कहा जीना हराम कर दिया इसने मेरा। कहा कि इनकी गलती नहीं है, गलती है तो मेरी है, मुझे दंड दीजिए। मैंने इतनी समझदार गृह पत्नी कहीं देखी नहीं। बिना मतलब का नुकसान किसको अच्छा लगता है? मेरी मालकिन ने मुझसे पानी मंगाया, मेरे अविवेक की वजह से मेरी मालकिन प्यासी बैठी है, घड़ा ऊपर से फूट गया। ये अविवेक मेरा है, मारना है तो मुझे मारिए, मालकिन को नहीं। गलती मेरी है, मेरी मालकिन की नहीं। वो घूंघट कढ़ा हुआ था चंडालनी ने, ये तो मानुष बहुत अच्छू है। हाँ, ये नहीं होता ना, मारो काम हो गया। मैं इसके साथ इतना बुरा करूं और ये हमारी जान बचावे। हाथ जोड़ लिए घूंघट में से। इतने में वाल्मीकि बोला, बड़ा कष्ट है घर पर तो ये कलिहारी, गंगा तट मरघट है मेरा, बने वहां के अधिकारी। दाह क्रिया करने से पहले अर्ध कफन कर लेना। दाह अर्थ फिर समुचित लकड़ी आदि प्रेम से दे देना। कौशल के सम्राट समुन्नत शब्द शोध के अधिवासे, काला कंबल कंधे डाले बने आज मरघटवासी, बने आज मरघटवासी। हरिश्चंद्र को कहा कि इस घर में तुम्हारा रहना ठीक नहीं है। ऐसा है, गंगा के तट पर मेरा एक मरघट है। मरघट यानी शमशान घाट। गंगा के तट पर एक मेरा मरघट है
उस मरघट का आज से मैं आपको अधिकारी बनाता हूं। आपकी नियुक्ति उस मरघट पर करता हूं। आप वहां के अधिकारी होंगे। जो भी कोई मुर्दा जलने के लिए आएगा, उस मुर्दे का आधा कफन तुम्हें टैक्स में लेना होगा, आधा कफन छोड़ देना होगा। उस आधे कफन के बदले जितनी लकड़ियां चाहिए, उपले चाहिए, उपले समझते हो, जो गोबर से बना करते हैं, जितने उपले चाहिए, लकड़ियां चाहिए, वो लकड़ियां और उपले उस मुर्दे को जलाने के लिए हम मरघट की ओर से फ्री देते हैं। लेकिन उसके बदले हम आधा कफन टैक्स में लेते हैं। बिना आधा कफन टैक्स में लिए कोई भी दाह क्रिया मेरे मरघट के अंदर होनी नहीं चाहिए। अंदर गए, एक मोटा सा काला कंबल लेकर के आए और उस काले कंबल को हरिश्चंद्र के कंधे पर डाला। एक बहुत मोटा सारा लठ लेकर के आए कि ये पकड़ो लठ, क्योंकि उस मरघट पर कोई हिंसक जानवर या कोई आए तो उसके लिए हमारे पास यही एक हथियार है। ये मोटा सा लठ, रोज इसको घी और तेल पिलाना और अपने पास रखना, ये तुम्हारा। तो लठ लेकर काला कंबल कंधे पर डालकर आगे आगे मालिक, पीछे पीछे हरिश्चंद्र। देखते ही देखते, देखते ही देखते राजा हरिश्चंद्र मरघट वासी बन गया। मरघट में रहने, और देखिए एक बड़ा वट वृक्ष था, उस वट वृक्ष के नीचे एक चबूतरा था, उसी चबूतरे पर उसे रहना है। वहां कोई झोपड़ी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उसी वट वृक्ष के नीचे जो चबूतरा है, और वही कंबल है जो सर्दी से भी बचाएगा, बरसात आ गई तो बरसात से भी उसी ने बचाना है। जो भी कुछ है वही उसकी छत है, वही उसकी छाया है, उसी ने शरीर को ढकना है, सर्दी से भी बचाना है, बरसात से भी बचाना है। हाथ में एक लठ है। ये स्थिति आप कभी कल्पना कीजिएगा, कभी ध्यान दीजिएगा, उनकी इस स्वरूप के बारे में चिंतन कीजिएगा जो मेरे मालिक की आज्ञा है। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र मरघट वासी बने। इधर देखिए, मात पिता के अनुसार ही होती है संतान, कटुक मधुर फल वृक्ष के लगते बीज समान। दोहा बोल रहा है कि मात पिता के अनुसार ही संतान होती है। कैसे? ऐसे जैसा बीज वैसा वृक्ष होता है, वही फल बनता है। अधिकतर संतति के गुण दो से अधिकतर माता पिता पर निर्भर हैं। संस्कारों के जीवन पट पर पड़ते चिन्ह प्रबलतर हैं। शिलान्यास संस्कृति का माता पिता पूर्व रख जाते हैं। आगे चलकर पूर्व बीज ही यथाकाल फल लाते हैं। बालक कच्चा घट है, उसको जैसा जी चाहे ढाले। सुंदर सुगढ़ बना ले, चाहे कुटिल कुरूप बना डाले। ये संक्षेप में बोला है कि जो बच्चा होता है वो कच्ची मिट्टी के बराबर होता है। उस मिट्टी से जो गिल्ली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, जिसको गोंदा गया है, अब एक कुम्हार उस मिट्टी को चाक पर चढ़ाता है तो वो मन चाहे बर्तन बना सकता है, चाहे घड़ा बनाए, चाहे दीप बनाए, चाहे सुराही बनाए, चाहे लोटा बनाए, छोटा बनाए, बड़ा बनाए, कैसा भी बनाए।
वो कच्ची मिट्टी, गीली मिट्टी के द्वारा मनपसंद बर्तनों का निर्माण करता है एक कुंभकार। इसीलिए जिस घर में, जिस माहौल में बच्चा जन्म लेता है, उस माहौल का असर बच्चे के ऊपर पड़ता ही पड़ता है। बच्चा जिस लैंग्वेज में जन्म लेता है, उसके माँ बाप की जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वही बच्चे की भाषा बन जाती है। जो उसके माँ बाप खाते हैं वही उसके बच्चे वही खाते हैं। जो पहनावा जिस सभ्यता में, जिस समाज में जो लोग पहनते हैं, वही बच्चा पहनता है। ये संस्कार हैं और ये घर से ही आते हैं, कहीं और से नहीं आते, ये घर से ही आते हैं। तो आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हो, इसके लिए आप कभी ये मत सोचना कि मैं बच्चे को ये बनाऊंगा, ये बनाऊंगी। जो आप बच्चे को बनाना चाहते हो वो तुम्हें पहले खुद बनना पड़ेगा। जो बच्चे को जो बनाना चाहते हो वो पहले तुम्हें खुद बनना पड़ेगा। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, और मैं तो खास तौर पर बड़ों से नहीं डरता, डरता हूं तो केवल बच्चों से डरता हूं। क्यों डरता हूं? क्योंकि बच्चा सीख रहा है, वो बड़ी गहराई से हमें देख रहा है। बच्चा ही, और हमें लगता है कि ये तो बच्चा है, वो सब देख रहा है। घर में अगर बड़ों का अपमान बच्चा होते हुए देखता रहेगा तो कल तुम भी बड़े होने वाले हो, कल तुम भी बड़े होने वाले हो। तुमने अपने बड़ों का अपमान किया है तो बच्चा कल जाकर तुम्हारा भी अपमान करेगा, क्योंकि उसे पता चल गया कि इस घर में बड़ों का अपमान होता है। ये तो आपने सुना भी होगा। एक परिवार के साथ एक छोटा सा बच्चा वृद्धाश्रम में रहने वाले अपने दादा दादी को मिलने के लिए गया। बच्चे को ये बताया गया कि तेरी ये दादा दादी हैं। ये क्या है? ये वृद्धाश्रम है। ओ, बच्चा जब लौट के आए तो वहां वृद्धाश्रम में क्या देखा था? उसके दादा दादी जिस कमरे में रहते थे उस कमरे के अंदर पंखा नहीं था। वो छोटे से बच्चे ने कहा, क्योंकि उसने देखा है कि जब भी पिताजी घर से, जब भी बाहर से आते तुरंत पंखे का स्विच ऑन करते हैं और पसीना सुखाते हैं। तो उस समय बच्चे ने अपने पिताजी को कहा कि पिताजी, पापा, जहाँ दादा दादी है ना, वहाँ पंखा नहीं है, आपको भी कल वहीं पर जाना है, जाने से पहले पंखा लगवा लो ना। तो उसने कहा, मैं वहां? क्या मतलब? जो बड़े हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, वो यही तो रहते हैं ना। तो आप भी तो बुजुर्ग होंगे, आप भी तो कभी ये भी बनोगे। आपकी जगह में आ जाऊंगा, हाँ, आपकी जगह में आ जाऊंगा। आपकी जगह, दादाजी की जगह, दादा दादी की जगह तुम आ जाओगे। ओ तेरा भला हो, तुरंत वापस गाड़ी मोड़ी। नुका ये तो हो गया, फैसला पहले ही सुना दिया। गाड़ी तुरंत मोड़ी, वृद्धाश्रम में गए। अपने मम्मी पापा को, यानी उस बच्चे के दादा दादी को, उसके बाप ने कहा, खड़े हो जाओ, चलो। क्या हुआ? घर चलो। क्यों? नहीं नहीं नहीं, घर चलो, ये जगह अच्छी नहीं है। फिर लाए और क्या सेवा की है उस पोते के बाप ने अपने माँ बाप की। और बाप बतला रहा पोते को, तू ऐसे ही करेगा ना? हाँ बिल्कुल ऐसी करूंगा, इससे ज्यादा करूंगा। ये संस्कार है। इस चीज के ऊपर गौर कीजिएगा। आप अपनी औलाद को, अपनी संतान को क्या बनाना चाहते हो, इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। ये सब कुछ बतला रहा हूं। घर में आप बात बात पे गालियां देते हो और सामने वाले से तुम अच्छे शब्द सुनना चाहते हो, ये तुम्हारी अज्ञानता है, ये तुम्हारी वचनों की विडंबना है, ये तुम्हारी चाहत अच्छी नहीं है।
अगर जो बनाना चाहते हो तुम्हें खुद बनना ही पड़ेगा। हरिश्चंद्र तारा है निर्भर धीर वीर साहसशाली, रोहित कब हो सकता है फिर भला इन्हीं गुणों से खाली। रोहित देख रहा था माता नित मदर्थ भूखी रहती, सूर्योदय से लेकर करती काम घोर पीड़ा सहती। माता के भोजन से भोजन मुझको लेना उचित नहीं, मेरी उदर पूर्ति के कारण जननी भूखी ठीक नहीं। गहराई से देखा है रोहित ने कि मेरी मां मेरी वजह से भूखी रहती है। उसने संकल्प ले लिया कि मैं मां के भोजन से भोजन नहीं करूंगा। मां से कहा कि मां मैं अपने मालिक के लिए फूल लाना चाहता हूं जंगल से। तो फूल लाने लगा, तो जंगल में गया तो वहां फल लगे रहते थे, फल खाने लगा। फल जब खाए बड़े मीठे थे वो फल खाए, 4-5 फल खाए। एक दो दोस्त और भी साथ में थे, उनको भी खिलाया, क्योंकि उस मोहल्ले का वो लीडर था। क्योंकि राजा के संस्कार कभी जाते नहीं है। धीरे धीरे जितने भी लड़के थे वहां पर उसके हम उम्र के बालक बालिकाएं थे, उनका वो लीडर बन गया। सबको ले गया कि चलो मैं तुम्हारा लीडर हूं ना, तो मैं फल खिलाऊंगा। उनको फल खिलाया, सबका पहले खिलाया, फिर उनको साथ लेके आया। साथ में 4-5 फल लेकर आया। झोपड़ी में अपनी कोठड़ी में घुस गया। मां काम कर रही थी, मां का हाथ पकड़ा, चल मां अंदर चल। अंदर लेकर के गया मां को, कहा कि आंख बंद कर। क्या हुआ बेटा? आंख बंद करो ना। आंख बंद किया तो फल को काट करके मां के मुंह में डाल दिया। फल जब खाया बड़ा मीठा था। कहा कि तू ये कहां से लाया? जंगल से। मां आज मुझे बहुत अच्छा लगा। तू रूखा सूखा भोजन खाती है ना, तो मेरे मन में आया कि अपनी मां को मैं फल खिलाया करूंगा। अब मां मैं रोज तेरे लिए फल लाऊंगा। अपने बच्चे की ये बात सुनकर उसको अपने कलेजे से लगा लिया और कहने लगी, बेटा तू मेरी इतनी चिंता करता है? हाँ मां, तू झूठ बोलती है, भूखी रहती है, कहती है मेरे पेट में दर्द है, पर मैं भी समझता हूं कि तू मेरा पेट भरने के लिए अपने आप को भूखा रखती है। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं अपनी मां के भोजन से भोजन नहीं करूंगा। मेरे अंदर ताकत है मां, मैं रोज तेरे लिए फल लाया करूंगा। अब मैं रोज तुझे खिलाया करूंगा। अपने बच्चे को बाहुओं में भर लिया, उसका माथा चूमने लगी और सोचने लगी कि मेरे बच्चे को भूख की वजह से जंगल में जाना पड़ता है। फिर दूसरा ये भी सोचने लगे कि इतनी छोटी सी उम्र में भी इसको अपनी मां की कितनी चिंता है। सच कहता हूं, तुम बच्चों की दिल से चिंता करना, बच्चे तुम्हारी भी चिंता करेंगे। बच्चे को अगर तुम नौकर और नौकरानी के ऊपर छोड़ दोगे तो वो नौकर नौकरानी की जरूर चिंता करेगा, लेकिन तुम्हारी चिंता नहीं करेगा। बड़े बड़े घरों में घर इसलिए बिगड़े हैं क्योंकि किसी को अपने ही काम से फुर्सत नहीं है। बच्चों के लिए कोई समय नहीं है किसी के पास। और बच्चों का प्रेम आपसे तभी बढ़ सकता है जब आप बच्चों को समय दोगे, आप उन्हें अपने प्यार भरा एहसास दोगे, आप उनको खिलाओगे पिलाओगे, उनके साथ खेलोगे, उनको कुछ सिखाओगे, उनको कुछ बोलोगे। जो जो बातें वो सीखेगा, बोलेगा, सुनेगा, उतनी ही अटैचमेंट बढ़ती है बच्चे की। इसलिए कहता हूं, आप घर की तिजोरी की चाबी अपनी अंटी में रखते हो, लेकिन जो बच्चा है वो भी तो तुम्हारी विरासत की दौलत है।
उसको कैसे तुम नौकर नौकरानी के हाथ में रख सकते हो, कैसे तुम हॉस्टल के ऊपर रख सकते हो। तो इसलिए कहता हूं कि कई जगह तो ऐसा है कि बच्चे जैसे प्ले ग्रुप में जाता है तो बच्चे को छोटी सी उम्र से ही बाहर भेज दिया जाता है। अरे कम से कम बच्चे को 10-15 साल की उम्र तक तो अपने साथ रखिए, ताकि उसे ये तो पता चले कि माँ बाप क्या चीज होती है, माँ बाप के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं, ये तो उन्हें पता होना चाहिए। तो ये जो हमारी समाज का ढर्रा बिगड़ने लगा है, रिश्ते जो टूटने लगे हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं हमारी मौज मस्ती और हमारी लापरवाही और धन के प्रति मारा मारी, ये कहीं ना कहीं अपने शौक अपनी मौज मस्ती के तरफ ज्यादा ध्यान देना और बच्चों की तरफ बिल्कुल नहीं ध्यान देना, इसका खामियाजा तुम्हें ही नहीं पूरी विरासत को भुगतना पड़ेगा। पूरा समाज जर्जरित हो जाएगा। अब अगर आप समाज की रक्षा करना चाहते हो, समाज को बचाना चाहते हो, तो पहले अपनी औलाद को बचाना होगा, अपनी संतति की रक्षा करनी होगी। और संतति की रक्षा तभी आप कर सकते हो कि आप उनके साथ पूरी तहजीब, पूरी संस्कृति, पूरे संस्कार लेकर के उपस्थित हो उनके सामने, तभी संस्कारों का शिलान्यास होगा उनके जीवन में। अपने बच्चे की ये बहादुरी देखकर मां का दिल भर आया। कहा कि मेरा बच्चा तू कैसे जंगल में जाता है, डर नहीं लगता तुझे? कहा कि मां सच बताऊं, जब मैं बाहर जाता हूं देख अब तेरे बच्चे का शरीर मजबूत होने लगा है, टेंशन नहीं लेना, अब हम अपनी मां को हम खिलाएंगे। ये काम चल रहा है और कल आप सुनेंगे एक महा मुसीबत, वो कारुणिक दृश्य। और वो कारुणिक दृश्य भी आया तो कब आया, इधर क्या सोच रही है उधर क्या हो गया, ये सुनना है तो कल फिर आना है। वीर नाम के हीरे मोती